हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। आज इस चैप्टर में देखते हैं हम टॉर्क, और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो the torque or moment of force is the turning effect of the force about the axis of a rotation। टॉर्क मीन्स क्या है? टॉर्क मीन्स है अगर कोई बॉडी है उसको रोटेट करना ही टॉर्क है। टॉर्क की प्रॉपर्टीज क्या है कि बॉडी को रोटेट करना, वही चीज है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज मेजर्ड, इसको मेजर किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिए, देखते हैं हम, ये एक्सिस है आपकी, ये क्या है आपकी एक्सिस, और ये आपकी कोई बॉडी है। तो इसकी जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? वेक्टर आर, या आर ही ले लो अभी, आर, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स कितना है? एफ। तो टॉर्क इक्वल टू क्या है? टॉर्क इक्वल टू है आर इंटू एफ। लेकिन ये दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो कहने का मतलब या फिर आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं या टॉर्क इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। अब ये जो एफ है, अगर इसको, ये एंगल आपका कितना गिवन है? थीटा। तो अगर इसका इधर कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर करेंगे वो हमारा क्या आएगा? एफ साइन थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क हमारा क्या होगा? आर एफ साइन थीटा। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क भी एक वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है। तो कहने का मतलब दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये क्या है आपका? एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। Angular momentum of a particle. Angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as the moment of the linear momentum of the particle about that axis. It is measured as product of linear momentum and the perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल इक्वल टू हमारा क्या बनेगा? इसमें दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब पी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जहां पर भी, जिस पॉइंट पर हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, उस पॉइंट की
रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू RP। अब देखते हैं इसको। अब यहां पर देखते हैं कि इधर कोई एक रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, और यहाँ पर कोई मास है, मास क्या है m, इस तरीके से ये एक्सिस से डिस्टेंस से ही है, एक्सिस से ये डिस्टेंस है, और ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यह अब इसमें हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, या फिर इसको इस तरीके से ले लीजिए, डायग्राम उसका है। ये हमारे पास मास है m, और ये रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है r। अब ये जो है इधर इस साइड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, या तो लिखो r परपेंडिकुलर p, या फिर क्या लिखो r p परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो L का फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में कैसे बनेगा। अब देखिए इसके कंपोनेंट करो, अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की बात करें इस मास की, तो वो क्या होगी हमारी mv। जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमारा क्या होगा mv, जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे p से। अगर इसके हम कंपोनेंट करते हैं तो इधर क्या होगा हमारा p cos थीटा, ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से वो क्या होगा p sin थीटा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा गया था अभी L इक्वल टू RP, इसका मतलब क्या था, प्रोडक्ट था किसका, डिस्टेंस का और लीनियर मोमेंटम का, लेकिन एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर क्या थी परपेंडिकुलर, या डिस्टेंस परपेंडिकुलर थी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो L इक्वल टू क्या होगा R, और R के परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा P sin थीटा, P sin थीटा। जब R दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, और जब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, ये इसका फॉर्मूला है, वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर। अगेन इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है वेक्टर R, और ये मूव कर रहा है इस साइड में। जब मूव कर रहा है, अब इसके कंपोनेंट कीजिए। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट करते हैं तो थीटा की साइड में क्या होगा हमारा v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फीलिंग देगा वो कौन देगा v sin थीटा, क्योंकि ये हमने क्या बताया था, जो r और p का जो प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये एक दूसरे के कैसे लिए जाते हैं परपेंडिकुलर। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे फिर उनका जो प्रोडक्ट करेंगे वही आपका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। तो कहने का मतलब अब किस किस का मल्टीप्लाई करना है, r, किसका r, और किसका v sin थीटा, ये वेलोसिटी है v sin थीटा। अब इसमें मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे m v sin थीटा L इक्वल टू, तो L इक्वल टू ये बना R m v sin थीटा
तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर टी, क्योंकि एम वी का मल्टीप्लाई क्या होता है, टी। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी, राइट हैंड थंब रूल से। सिमिलरली जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करते थे, फर्स्ट वेक्टर फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखते थे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर करते थे और सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल करते थे, और जो थंब परपेंडिकुलर होता था वो ही डायरेक्शन होती थी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। ऐसे ही यहाँ पर वेक्टर एल इक्वल टू क्या है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अगर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर एल की। तो हमारा देखो वेक्टर आर इधर है, वेक्टर आर इस साइड में परपेंडिकुलर करो, वेक्टर आर ये है, हम ऐसे जा रहा है, और सेकंड वेक्टर ये है, तो इसको ऐसे कर्ल करोगे, इस तरीके से कर्ल करोगे तो थंब कहाँ जाएगा आपका, इनवर्ड इनटू द सरफेस, तो डायरेक्शन इसकी होगी। सिर्ली यहाँ पर भी देख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कोई पॉइंट है, इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, और ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, और पार्टिकल इस साइड में मूव कर रहा है। तो अब हम देखते हैं, अब ये वाला जो है ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है, मास में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लो। अब पी को हमने जैसा कि तैसा रखा है, जब पी को जैसा तैसा रखा है तो आर को हम किस तरीके से लेंगे, पी के परपेंडिकुलर, तो पी ये है और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये। अब ये आर है आपका, आर का जब हम कंपोनेंट करेंगे तो इधर तो हो जाएगा हमारा क्या, आर कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये मेजरमेंट होगा वो ये होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एल इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, एम वी मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी इंटू पी के परपेंडिकुलर आर, और पी के परपेंडिकुलर आर क्या है, आर साइन थीटा। तो क्या लिखोगे, आर साइन थीटा, तो क्या हो गया, एल इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर आर, जो आर जो है परपेंडिकुलर है किसके, पी के, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। देखो, डिफरेंट केस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केस फर्स्ट है हमारा, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल हमारा किस तरीके से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारा पॉइंट है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अभी हमने फाइंड किया था, तो इस पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, एम वी इंटू डी, ये डी आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, फ्रॉम मोमेंटम के सेकंड क्या है, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, जब सर्कुलर मोशन में होगा तो इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, और इसका आर क्या होगा, ये होगा। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या निकलेगा, अब देखो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो आर और पी का ही मल्टीप्लाई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर वेलोसिटी वी है इसकी इस साइड में, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम वी। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्टली इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर पी। यहाँ पर हमारी हेडिंग है एंगुलर
मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अगर हमें किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है वेक्टर L इक्वल टू, तो हम किस तरीके से करेंगे, एवरी पार्टिकल का उस पॉइंट के अबाउट हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एक बॉडी है, उस बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए सिस्टम का जितने भी सिस्टम के पार्टिकल हैं उनका एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे और उनका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम। जैसे वेक्टर L इक्वल टू फर्स्ट का क्या आएगा, वेक्टर L1, सेकंड का क्या आएगा, वेक्टर L2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Ln। अगर n पार्टिकल हैं तो यही आपका क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इसी चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ओवर के फॉर्म में, समेशन ओवर n टर्म्स I इक्वल टू 1 Li वेक्टर। अब देखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, अगर ith पार्टिकल है तो सॉरी ith पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या लिखोगे, वेक्टर L1 इक्वल टू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर P1। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेक्टर L2 इक्वल टू वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर P2। और ये वेक्टर R1 और वेक्टर R2 क्या हो जाएंगे आपके, पोजीशन वेक्टर। देखो अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये आपकी कोई बॉडी है, ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट ये बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट मास है जिसका मास कितना है dm, और रोटेटिंग एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है x, और वेलोसिटी है v, और v को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा मैंने क्या बताया था, जितने पार्टिकल होते हैं किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हैं पार्टिकल, तो उनका सेंटर जो होता है एक्सिस लाइन पर लाई होता है उनका सेंटर। जितने ही पार्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट होंगे वो एक सर्कल के फॉर्म में होंगे, और उन सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा, एक्सिस पर। कहाँ पर होगा, एक्सिस पर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एलिमेंट dm का जब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, dl इक्वल टू dm v परपेंडिकुलर x, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो dl इक्वल टू dm, और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x ओमेगा इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है x और वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो एंगल है वो कितना है 90, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। तो dl इक्वल टू ओमेगा dm x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें टोटल फाइंड करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ऑल पार्टिकल के जितने भी पार्टिकल हैं सिस्टम में, बॉडी में, उनका
हमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम करें या फिर इंटीग्रेशन करें। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ओमेगा एवरी पार्टिकल का, चाहे यहाँ पार्टिकल हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, उन पार्टिकल का ओमेगा क्या रहेगा, सेम। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो उसको हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई हमारी, एल इक्वल टू ओमेगा अपनी जगह है, और ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, आई। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, आई ओमेगा। ये रिलेशन होता है, या इसको हम बोल सकते हैं इस डेरिवेशन को, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया गिवन अबाउट एक्सिस। ठीक है, फिर देख लीजिए, एक बार हम बता दे रहे हैं, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डी एल इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, डी एम इंटू वी, डी एम इंटू वी, और ये x के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो x आएगा केवल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो साइन 90 रख दीजिए यहाँ पे, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो डी एल इक्वल टू डी एम, वी की जगह क्या आएगा, x ओमेगा इंटू एक्स। तो डी एल इक्वल टू आपका क्या बना, ये ओमेगा डी एम एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। टोटल निकालना है तो इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन ओमेगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, और ये टर्म क्या बन गया आपका, और ये टर्म बन गया एल ओमेगा, और ये टर्म बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल इक्वल टू ओमेगा आई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एल। ठीक है, तो सपोज द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क एंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन। ये रिलेशन क्या है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क where I is the moment of inertia of the body about the axis of rotation। अच्छा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस में क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर पुट करिए, टाउ इक्वल टू आई, अल्फा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी हमने फाइंड किया था, यहाँ पर जे ले रखा है, एल ले लीजिए आप, क्या ले लो एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू क्या हो गया, आई ओमेगा। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा ये क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आई, और ओमेगा का क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अच्छा, ये डी एल अपॉन डी टी हुआ, तो ये चीज क्या बनी अब इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि डी ओमेगा और डी टी क्या है, अल्फा, आई इंटू अल्फा क्या बना, टाउ। तो डी एल अपॉन डी टी हमारा क्या आ गया, टाउ। ठीक है, यही हमारा रिलेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग अपॉन द बॉडी। एक बार और देख लीजिए अगेन, टाउ, अगर हमें टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई अल्फा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, और एल इक्वल टू अभी हमने प्रूव किया था आई ओमेगा, एल इक्वल टू
आई ओमेगा। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी इजकल टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी एल इज अपॉन डी टी इजकल टू आई, और ये क्या बन गया हमारा अल्फा। तो यही रिलेशन होता है, डी एल अपॉन डी टी इजकल टू आई अल्फा। अब टॉर्क इजकल टू आई अल्फा कैसे आया आपका। अब जितने भी बॉडी के पार्टिकल हैं उनका सम कर दीजिए, वेक्टर सम। इस तरीके से देखो, अगर टोटल निकालना है टॉर्क तो क्या लिखोगे, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन। यहाँ देख लो इसको, रिलेशन को। टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन। टाउ की जगह क्या लिखोगे आप, आर इंटू एफ। क्या लिखोगे, आर इंटू एफ। तो क्या होगा, आर एफ वन प्लस आर टू एफ टू प्लस डॉट 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 प्लस आर एन एफ एन। एफ की जगह क्या लिखोगे, एम ए। क्या लिखोगे, एम ए। तो क्या होगा, एम वन ए वन प्लस आर टू एम टू ए टू प्लस डॉट 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 प्लस आर एन एम एन ए एन। अच्छा, टॉर्क इजकल टू, अब आर वन एम वन ए वन की जगह क्या लिखोगे, एक रिलेशन लिखाया था मैंने, ए इजकल टू आर अल्फा। ए इजकल टू आर अल्फा रिलेशन, लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन रिलेशन। तो ए वन की जगह क्या लिखोगे, आर वन अल्फा। अल्फा जितने ही पार्टिकल हैं उनके लिए क्या होगा, सेम होगा, प्लस आर टू एम टू आर टू अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो टॉर्क टाउ इजकल टू क्या बना, देखो एम वन आर वन इंटू आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन है आपका, अल्फा। क्या बना, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा कॉमन। और ब्रैकेट वाली चीज क्या बनती है आपकी, आई। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा। इस तरीके से ये रिलेशन आया है। ये न्यूमेरिकल देख लो। A solid sphere of mass capital M and radius capital R is rotating with omega. Find the angular momentum. Number A, first about an axis passing through the center. Second, about an axis tangential to the sphere. हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। टेंजेंशियल के लिए मैं बता दे रहा हूं और सेंटर के लिए आप फाइंड कर लेना। देखो, पहले सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम एल। और क्या फॉर्मूला होता है, आई ओमेगा आई। तो आई फाइंड कर लीजिए। तो जो डिस्क होती है, स्फीयर है, स्फीयर की जो सेंटर से एक्सिस पास होती है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो ये दोनों क्या है, एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए जो आई निकालते हैं वो होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। अब हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना है हमारा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस एम। अब इन एक्सिस की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी,
रेडियस के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो क्या लिखोगे आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5 और 2 7, 7/5 mr स्क्वायर। तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया। तो L कितना होगा, L इक्वल टू I कितना है 7/5 mr स्क्वायर। और ये किससे रोटेट हो रहा है, ओमेगा से। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसका सीधा सीधा आ जाएगा, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। तो L इक्वल टू क्या लिखोगे I ओमेगा, I कितना है इसका 2/5 mr स्क्वायर और इनटू ओमेगा।